Good morning, students. Today we have discussed about MySQL function. The next type is numeric functions. Numeric functions. These functions accept only numeric value. That means numbers as a values, and after performing the operation, they will return only numeric value. तो आपके numeric value input दे accept करेंगे, लेंगे वहाँ पे functions के through और numeric values ही देगा वहाँ पे. तो last class में we have discussed about string और text functions. जहाँ पे हमने string के ऊपर या word के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो सारे आपने कल पढ़े थे सारे. तो आज है numeric functions. तो वहाँ पे हम only accept करते हैं, numeric value accept करते हैं और output में भी numeric, that means we give input as a numeric value and output as a numeric value. तो return करता है आपके. तो first function is mod. तो mod return the remainder of given two numbers. तो mod रिटर्न करता है रिमाइंडर. इफ आई डिवाइड 11 by 4 देन रिमाइंडर इज 3. तो इसका रिजल्ट आएगा 3 वहां पे. तो ये हमें देखना है वहां पे. तो लेट मी सी एग्जांपल ऑफ दिस. तो सेलेक्ट क्वेरी के साथ में ये फंक्शंस वर्क करेंगे. तो सेलेक्ट के बाद में है mod. जो भी फंक्शंस पे आपको अप्लाई करना, जैसे 15, 4 ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर. तो 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है यहाँ पे. तो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ 3. अगर मुझे किसी टेबल पे अप्लाई करना है तो देन हमें यहाँ पे 15 की जगह पे कोई भी टेबल जो यहाँ पे है EMPL में, टेबल के अंदर जो भी है आपके EM टेबल में सैलरी है, वहाँ पे उसको मुझे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है. फिर टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा कि कहाँ से लूंगा मैं. सो आई राइट EMPL सेमीकोलन एंटर. सैलरी नहीं है, वहाँ पे सेल था टेबल के अंदर. तो सो सैलरी के बाद में तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ सबको तो वहाँ पे 0 0, क्योंकि हम देखेंगे वहाँ पे टेबल के अंदर जो एंट्रीज है वो हंड्रेड्स के मल्टीपल में है, और जो चीज 100 के मल्टीपल में है वो तो 4 से डिवाइड हो जाती है. तो इसके लिए यहाँ पे जो मॉड रिमाइंडर की जो वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पे 12,000, 5,000, 40,000 ये सब वैल्यूज है. इसको मॉडिफाई कर देते हैं 4 की जगह 400 करके देखते हैं. 400 करेंगे तो वहाँ पे 12,000 तो डिवाइड हो गया, 1000 भी डिवाइड होगा, बट 5,000 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो अगर 400 से डिवाइड करें तो 4,800 तक ही जाएगा, 200 रिमाइंडर बच जाएगा. तो इस तरह से आपके मॉड वर्क करता है. सेकंड फंक्शन जो है यहाँ पे वो है पावर का. दिस फंक्शन रिटर्न m रेज़ टू पावर n, दैट इज द नंबर m रेज़ टू पावर n. तो ये m रेज़ टू पावर n की वैल्यू निकालता है. अगर यहाँ लिखो सेलेक्ट पावर 3,2, तो 3 की पावर 2 हुई यहाँ पे, दैट मीन 3 स्क्वायर, दैट मीन 9. तो ये रिजल्ट देगा 9. तो हम इसका भी एग्जांपल करके देख लेते हैं हाथों हाथ. तो विद द हैंड, तो अगर मैं सैलरी को करता हूँ यहाँ पे 2 कर देता हूँ और मॉड की जगह यहाँ फंक्शन अप्लाई करता हूँ, क्या नाम है, पावर. तो ये पावर सैलरी की स्क्वायर निकालेगा. तो सैलरी जो 12,000 का हो गया, वहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा 12,000 का, वो एलरेडी 12. ये सबके स्क्वायर निकाल देगा वहाँ पे. अगर मुझे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को निकालना है तो सेलेक्ट पावर, जो भी वैल्यू आपको अगर देनी है मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में, 12,3 निकालना है. तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे पावर 12,3, दैट मींस 12 into 12 into 12, 3 टाइम 12 को मल्टीप्लाई करना है. 1728 आ रिजल्ट है. तो नेक्स्ट है वहाँ पे, नेक्स्ट है आपके पास राउंड फंक्शन. तो राउंड फंक्शन मैंने बहुत बार यूज किया है. तो राउंड फंक्शन जो है रिटर्न राउंडेड नंबर को राउंड ऑफ कर देगा वहाँ पे. तो जो भी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ हो जाएगा. तो हम देख करके देखते हैं राउंड ऑफ कैसे वर्क करता है. जैसे यहाँ पे देखोगे तो राउंड 15.193, 1, दैट मीन्स 1 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है. तो ये राउंड ऑफ क्या करेगा, क्योंकि 1.193 है तो 9 को राउंड ऑफ कर देगा. 9 को राउंड ऑफ 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 15.2 रिजल्ट आएगा. ऐसे ही अगर नेगेटिव में लिखता हूँ -1, दिस विल कन्वर्ट द नंबर टू नियरेस्ट टेंस. तो टेंस पावर में आ जाएगा वहाँ पे, दैट मीन्स 15 का हो जाएगा. तो 15 को राउंड ऑफ करेगा, बाकी को नहीं करेगा. तो अगर मैं पॉजिटिव लिखता हूँ तो वहाँ पे डेसिमल के बाद की वैल्यू पे वर्क करेगा, और -1 माइनस की वैल्यू लिखता हूँ तो 15 डेसिमल पॉइंट के पहले की वैल्यू पे अप्लाई होगा. तो हम करके देख लेते हैं एग्जांपल. और एग्जांपल हम जो भी है यहाँ पे ले लेते हैं. सेलेक्ट स्टार
सेलेक्ट स्टार का नहीं करना हमें, क्योंकि राउंड ऑफ करना, डायरेक्ट हम राउंड ऑफ अप्लाई कर सकते हैं। राउंड जो भी वैल्यू है 59.09678 2 सेमीकोलन एंटर। तो 159.09678 यहाँ पे हमें रिजल्ट में डेसिमल के बाद में, क्योंकि +2 है, डेसिमल के बाद में हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो बाकी की वैल्यू को वो राउंड ऑफ कर देंगे। तो 6 बिकम 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे -1, जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल में था -1, अगर मैं लिखता हूँ तो ये 159 को डेसिमल के पहले फर्स्ट डिजिट को 9 को राउंड ऑफ करके, तो 9 राउंड ऑफ हो जाएगा तो 160 बन जाएगा। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो 15 को राउंड ऑफ करेगा, ये 9 नहीं लेगा, अब सेकंड डिजिट जो है 5 इसको राउंड ऑफ करेगा, तो 5 का राउंड ऑफ होने पर 200 हो जाएगा आगे, तो 200 रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर 3 करना है यहाँ पे, तो 3 कर दोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 है और 1 का 0 हो जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू जो है आपके डेसिमल से पहले वाली, और अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखते हो तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा। तो ये राउंड ऑफ करता है, नियरेस्ट इंटीजर्स तक राउंड ऑफ कर देता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है साइन ऑपरेटर। तो साइन जो फंक्शन है यहाँ पे रिटर्न करता है साइन ऑफ अ गिवन नंबर। अगर आपका जो नंबर गिवन है वो नेगेटिव है तो -1 होगा, पॉजिटिव है तो 1 है, 0 है तो 0 रिजल्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर -15 देता हूँ सिलेक्ट साइन -15, तो इसका -1 दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। अगर मैं +20 लिखता हूँ तो 1 आता है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0। तो इसका भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट, आगे है इसमें साइन, तो साइन आपको देखना है वहाँ पे, वो वैल्यू आप लिख दो -155 सेमीकोलन एंटर। तो -1 दैट मींस 155 इज अ नेगेटिव नंबर। अगर आपको पॉजिटिव नंबर का देखना है +155 का 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 155 की जगह 0 लिखता हूँ, 0 का मतलब 0 वैल्यू। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा, क्या चीज़ कौन सा फंक्शन कब काम आता है, क्योंकि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेरी गिवन होगी वहाँ पे और पूछिएगा कि वहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। तो then SQRT, this function return the square root of a given number। जो न्यूमेरिक वैल्यू आप दोगे उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेगा, वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट SQRT, जिसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है, जैसे 255 इसका सेमीकोलन एंटर। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल देगा 25.25 का। ये आपके स्क्वायर रूट निकाल लेगा, कोई भी नंबर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू दोगे, चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद में भी फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हो वहाँ पे, या फिर आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, तो वहाँ पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट है ट्रंकेट। ट्रंकेट आपके सेम एज राउंड ऑफ की तरह है, बट राउंड ऑफ में क्या होता है, वो नेक्स्ट जो नंबर है उस तक आपके राउंड ऑफ कर देता है, वैल्यू को शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे। ट्रंकेट में क्या करेगा, राउंड ऑफ की तरह राउंड ऑफ नहीं करेगा, यहाँ पे हटा देगा उस डिजिट्स को। तो वो 9 या फिर अगर 15.79 है और उसको 1 डिजिट तक करना, तो ये 9 वहां से रिमूव हो जाएगा, इस 7 की जगह 8 नहीं हो जाएगा। बट राउंड ऑफ में क्या होता, 15.8 जाता रिजल्ट, बट यहाँ पे 15.7 ही आएगा। तो इसको भी करके नंबर विद सम डिजिट्स ट्रंकेटेड मतलब रिमूव कर देगा वहां पे डिजिट्स को। तो हमें देखना है वहां पे, हम देख सकते हैं वहां पे एग्जाम्पल में। तो सेलेक्ट राउंड हमने यूज किया, पहले मैं राउंड का यूज करके बता देता हूँ सेम। 155.15789 और 2 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 155.16 हो गया, क्योंकि 7 आते ही इससे 5 राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं राउंड की जगह ट्रंकेट करूंगा तो ये आपके राउंड ऑफ की तरफ वर्क नहीं करेगा, इसे हटा देगा वहाँ पे। तो 789 को हटा देगा वहाँ पे, और बाकी रिमेनिंग जो 15 है, तो ये राउंड ऑफ की तरफ वर्क नहीं करता, 16 नहीं हो रहा है, या 115 ही रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या चीज कैसे वर्क करेगी। तो ट्रंकेट और राउंड इतने डिफरेंस है। राउंड ऑफ में देखो रिजल्ट 1.16 आया, बट यहाँ पे 0.15 आया।
तो ये चीज आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट जो फंक्शन है यहाँ पे वो है ट्रंकेटेड के बाद में आपके ट्रंकेट हो गया आपके फिर डेट एंड टाइम फंक्शन। तो डेट एंड टाइम फंक्शन जो है, डेट फंक्शन ऑपरेट ऑन वैल्यूज ऑफ डेट टाइप्स। तो डेट टाइप्स की अगर आपके पास वैल्यूज हैं वहां पे कोई कॉलम आपने डेट टाइप उसका डेट है वहां पे, तब हम अप्लाई करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है कर डेट और करंट डेट। तो ये हमेशा रिटर्न करता है, ऑलवेज रिटर्न करंट डेट। सिस्टम जो भी करंट डेट है वो करंट डेट रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कर डेट करंट डेट। कहीं कहीं भी जगह पे क्या होता है, ये जो फंक्शन है आपके वर्क भी नहीं करता है। हम देखते हैं यहाँ पे कहीं कहीं जगह ये फंक्शन जो है वर्क नहीं करेगा। सिलेक्ट लगाना था भूल गया, सिलेक्ट के बिना वर्क नहीं करता। यहाँ पे क्वेरीज में रिजल्ट जो भी चाहिए सिलेक्ट में यूज करना है हमेशा। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपको आउटपुट चाहिए तो आप करंट सिलेक्ट यूज करोगे। अगर आपने सिलेक्ट यूज नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मैंने नहीं किया यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं दे रहा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स या राइट सिंटैक्स टू यूज नियर दिस। तो आपको राइट सिंटैक्स, तो ऑलवेज आपको सिलेक्ट कमांड के साथ में ही जहाँ पे भी आउटपुट चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट कमांड आपको यूज करना है। तो कर डेट आपकी करंट डेट बता दी, आज की डेट है यहाँ पे टुडेज डेट इज 21 अप्रैल 2020। तो इस फॉर्म में आ गए यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट के बाद में डेट, नॉट कर डेट ओनली डेट, तो कर डेट के बाद में अगर मैं सेलेक्ट डेट करता हूँ वहाँ पे, तो ये फंक्शन जो है आपको डेट इनपुट करनी पड़ेगी। तो डेट यहाँ पे डी डी एम एम वाई वाई के फॉर्म में नहीं होती है। यहाँ पे पहले वाई 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 4 टाइम वाई हाइफन, फिर आपकी मंथ आ जाएगा वहाँ पे, और फिर आपके जो भी डेट है उसको आपको इन्वर्टेड कोर्स में लिखना है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ओनली डेट निकालनी है। डेट निकाल दी इसने, डेट तो यही है, इसमें से कोई टाइम तो आ नहीं रहा कर डेट में। अब कर डेट के बाद में मंथ, अगर आपको मंथ एक्सेप्ट आउट करना है यहाँ पे, डेट अब नेक्स्ट है मंथ, अगर आपको निकालना है उसमें से एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम ऑन डेट, तो उस केस में हम लिखेंगे सिलेक्ट मंथ 2020 हाइफन 12-20, तो 12 आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर आपको डे निकालना है वहाँ पे, तो हमें लिखना है आगे डी ए वाई डे, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे डे निकाल देगा 20। तो डेट में तो पूरी डेट एक्स्ट्रा आउट कर रहा है, बट इन केस ऑफ डे आपके 20 आपके एक्स्ट्रा आउट कर लेगा वहाँ पे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ईयर अगर एक्स्ट्रा आउट करना है उसके लिए ईयर फंक्शन है। अगर डे का नेम निकालना है तो आपको डे नेम लिखना पड़ेगा। तो इन केस आप हम ये भी करके डे ऑफ मंथ भी निकालना है तो उसके लिए भी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें वो चीज लिखना है। तो सेलेक्ट, अब इसमें से मुझे डे नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो डे नेम निकाल लेगा 20 को, कौन सा डे है, 20 दिसंबर 2020 को डे है संडे। तो आपको अगर डे नेम निकालना है, डे निकालना है, इस तरह से आपको वर्क करना है वहां पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मंथ निकालना है तो मंथ के लिए, डे के लिए, तो डे नेम निकालना है कि पर्टिकुलर डे पे कौन सा डे होगा, वहां पे संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे, तो उसके लिए भी हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको एग्जीक्यूट करके देखनी है कि कैसे काम वर्क कर रहा है। इफ यू डोंट हैव एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर, तो आपको ऑनलाइन भी कुछ
आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैं आपको उसके लिंक भी भेजूंगा ऑनलाइन एडिटर्स के, एसक्यूएल एडिटर के, जहाँ पे आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो एंड देन करके दे सकते हो वहाँ पे। फिर डे ऑफ मंथ, डे नेम हो गया वहाँ पे, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, ये सब आप दे सकते हो। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक भी करके देख लेते हैं हम लोग। वी कैन ट्राई दिस। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ आ गया 20। डे ऑफ वीक निकाल देगा वहाँ पे कि वीक में कौन सा डे है वहाँ पे, उसकी वैल्यू फर्स्ट, दैट मीन संडे होगा, तो यहाँ पे डे ऑफ फर्स्ट आ गया वहाँ पे। तो इसी तरह हमें देखना है कि बाकी की चीजें भी क्या चीज है वहाँ पे। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर, नाउ, तो नाउ रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, तो नाउ से आपके पूरे करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर मैं नाउ यूज करता हूँ, सेलेक्ट नाउ, तो आपके डे एंड टाइम दोनों आएगा। अगर मैं नाउ यूज कर रहा हूँ, उसे डे एंड टाइम आ रहा है और उसमें से आपको सिर्फ डेट चाहिए, तो हम कैसे वर्क करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट डेट, और डेट एक्सट्रैक्ट करनी है डेट से। तो नाउ देखेंगे नाउ में दोनों पार्ट है आपके, डेट एंड टाइम दोनों है। अगर मुझे टाइम एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं टाइम लिखूंगा यहाँ पे, टाइम, ये आ गया। अगर मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से फंक्शन हम इनहेरिट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो हम इस तरह से हम यूज कर सकते हैं बाकी फंक्शंस को। तो अभी